क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। पूज्य आचार्य सुनील सागर महाराज की वंदनीय संघ की उपस्थित विद्वानों के चरणों में वंदन करते हुए और आप सभी को जय जिनेंद्र कहते हुए इस कथानक को रखने के लिए जा रहे हैं। समय का थोड़ा अभाव है तो इसलिए हम उसे शीघ्रता से प्रारंभ करेंगे। चार घातियां कर्म नाश कर पायो केवल ज्ञान, परमोधारक तन के धारी ध्याऊं सदा देवरिहा। दर्शन ज्ञान शरण तपदारक, ईश्व दिगंबर मुद्राधार। सो गुरुदेव बसोर मेरे, नास क्रम कृति हो विकार। बड़भागी हूं कि मुझे आचार्य श्री के सम्मुख अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिल रहा है। आज्ञा लेकर यह कथानक प्रारंभ करता हूं। बड़ी मन्नतों के बाद किसी पुरुष और स्त्री के घर में संतान आती है। जिनके घर में संतान नहीं है, ना जाने कितने तीर्थों पर जाकर, ना जाने कितने मुनियों के पास जाकर आशीर्वाद हो जाए, सोचकर यही मन करता है कि संतान नहीं होती तो अच्छा होता। पांडाल के बाहर अगर साउंड हो तो वो बंद कर दें, सिर्फ पांडाल के अंदर के ही खोल के रखें। चलने दो, मैं ऐसा प्रसंग नहीं बोल रहा, चलने दो। सभी श्रावक श्राविका शांति से बैठ जाए, आकर के बैठे, शांति से बैठ जाए। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, कोई खड़ा ना रहे, शांति से बैठे, जगह भरपूर है। जो महानुभाव पीछे विधन है आगे खाली जगह में आकर के बैठ जाए। देखने के लिए आपको आंखें दी है, खाने के लिए मुंह दिया, बैठने के लिए कुछ दिया है, उसका उपयोग करो और आगे आके सब विराजो। आप विराज जाओगे तो कार्यक्रम में आपको हम सबको आनंद आएगा। संतान की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको संतान मारा। संतान की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको संतान ने मारा। पहले तुझको बंदे 9 माह पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है माँ
जग में फिरता है मारा मारा, तुझे मार क्या मारेगा जिसको संतान ने मारा। बाबूजी, आप क्या पढ़ रहे हो बाबूजी? ये जो इसमें फोटो बनी है, क्या कभी मेरी फोटो भी इसी प्रकार आ सकती है क्या? हाँ, कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी भी फोटो आ जाती है। कई बार जो लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं उनकी भी फोटो आ जाती है। जैसे जो कारें सड़क पर सही चलें उनकी फोटो कोई नहीं खींचता, लेकिन यदि एक कार का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी फोटो जरूर अखबार में आ जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि मेरी भी फोटो छप जाए? अब मुझे तो पता नहीं तुम क्या कर सकते हो। ऐसा करता हूं, कुछ गड़बड़ कर देता हूं। क्या गड़बड़ करोगे? मैं ऐसा कर लेता हूं, चौथे माले से चढ़ के ऊपर से नीचे कूद जाता हूं, तो फोटो तो छप जाएगी। यही मैं चाहता हूं, लेकिन देखने के लिए तुम नहीं बचोगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि देखने के लिए मैं ना बचूं? जब ऊपर से गिरोगे तो मर जाओगे, लेकिन फोटो तो छप जाएगी ना बाबूजी। बेटा, ऐसी फोटो का क्या करोगे जिसे तुम ना देख पाओ? लेकिन बाबूजी मेरी फोटो छप जाए तो मेरे लिए अच्छा है बाबूजी। अच्छा, मैं आपको प्रसन्न करता हूं, आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूं। हाँ। प्रतिदिन अखबार उठाते हुए भी डर लगता है कि अखबार उठाएंगे तो कौन सी घटना हमें पढ़ने के लिए मिलेगी। आज देखो अखबार में कैसी कैसी घटनाएं छप रही हैं। कोई कहता है कि उसकी लड़की वहां से वहां छोड़कर चली गई, उसका बेटा उसको वहां से वहां छोड़कर चला गया, और अब तो इतनी विषमता आ चुकी है कि जिस स्त्री के घर में 2-2 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही है, किसी पराये पुरुष के साथ भाग जाती है। आज तक हमने ये सुना था कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन ये ऐसा काल बन गया है, शायद इस काल में हमें कुमाता भी देखने के लिए मिल रही है। बाबूजी, बाबूजी, ये खाइए, ये लीजिए गोभी का पराठा। कितनी बार कहा है कि इस उम्र में मुझे तेल की कोई चीजें मत खिलाया करो। अरे गुरुजी, अगर तेल नहीं रहेगा तो फिर इंजन चलेगा कैसे? कई बार ज्यादा तेल की वजह से इंजन बैठ भी जाता है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? इसे तू खा ले और बिटिया को मेरे पास भेज। ठीक है, इसे मैं खा लेता हूं, लेकिन ये सुबह से चौथा पराठा है। और कितने खाएगा? आपको गरम खिलाना था, इसलिए जो ठंडा होता है उसे खा लेता हूं, फिर नया बना लेता हूं। चल चल बिटिया को भेज जरा, जा रहा हूं। कभी पता नहीं लगता कि स्वयं की संतान कब युवा हो गई। मेरे मित्र ने मुझे फोन किया और कहा कि अब बेटी की उम्र 28 वर्ष हो गई है, तो तुम्हें उसका विवाह कर देना चाहिए। अपना बालक बालक ही लगता रहता है, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मैं भी उसका विवाह करके अपनी व्रत हो जाना चाहता हूं। कहिए पिताजी, किस लिए बुलाया है? बेटी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? बात यह करनी है कि मैंने पिता होने के सारे दायित्वों को निभा लिया है, मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। मैंने 4 जगह से रिश्तों को भी देख लिया है और उनके फोटो फाइल में रखे हैं, चारों लड़कों के। जो भी तुम्हें पसंद हो तुम मुझे बता देना, उस घर में मैं उसकी बात चला लूं। ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे। और हाँ, मैं भी कचहरी जा रहा हूं, शाम को आकर मिलता हूं। ठीक है पिताजी। बेबे जे, क्या है? खा लो गोभी का पराठा। कितनी बार तुम्हें कहा है कि अगर मैं ये ऑयली चीजें खाऊंगी तो मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। ज्यादा फिगर के चक्कर में रहोगी तो फिर फिगर करने वाला भी नहीं बचेगा। चल यहां से, हट। जल्दी करो, जल्दी। अरे सुनती हो? सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? कहां हो तुम? कहां गई? मैं तो ये रही। ये क्या हुलिया बना रखा है? क्यों? पार्लर गई थी मैं। किस लिए? इसीलिए, सजने संवरने के लिए। क्यों? जब तुम्हारा विवाह मुझसे हो चुका है तो अब सजने संवरने की आवश्यकता क्या है? पहले तो तुम घर में से सज संवर कर
बाजार में हमारे साथ निकलती हो और फिर कोहनी मार के कहती हो कि देखो देखो वो मुझे देख रहा है। गलती तुम करती हो और ब्लेम हम पुरुषों को करती हो। क्या जरूरत है सजने की? हाँ तो जल्दी बन के निकल जाऊं। देखो ना उसे मोहित की बहू को, कितनी सुंदर बन के निकलती है वो। उसकी हौड़ करेगी, उसके बाल देखे कितने लंबे बाल है और तूने बाल कटवा लिए। सस्ते में नहीं कटे बाल, पूरे 11,000 लगा के आई हूं। 11,000 रुपए बाल कटवाने में लगवा दिए तूने। 11,000 रुपए में 3 महीने का राशन आ जाता। जाओ, तुम्हें पता नहीं कितने अमीर घर से आई हूं मैं। जब तुझे लेकर आया था लाया तो अमीर घर से था, लेकिन अब मैं गरीब हो गया। बड़ी भारी गलती की कि अमीर घर से मैं तुझे ले आया। अभी मैं जा रहा हूं। सुन, एक बात सुन, तू अपने पापा को फोन करके 20 लाख रुपए मंगा ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पापा को फोन करके 20 लाख रुपए कैसे मंगा सकती हूँ? क्यों, तेरा बाप नहीं है वो? आप तो जानते हैं ना, जब से मैं घर छोड़कर आई हूं तब से लेकर आप तक मैंने पापा से कोई बात ही नहीं की। अरे तो बात नहीं की, अगर तेरा बाप तेरा विवाह करता तो उसमें 20-30 लाख रुपए लगाता ना। आज चारों तरफ मंदी छाई हुई है, ना फैक्ट्री में काम है ना घर में काम है। अपने बाप को फोन कर और 20 लाख रुपए मंगा ले। मैं किस मुंह से उन्हें फोन करूंगी, कैसे कहूंगी? जिस रात्रि में मैं भागी उस समय अपनी भाभी के गहने जेवरात लेकर तुम्हारे साथ भागकर चली आई थी। अब मेरे पास क्या है? केवल तुम हो। हाँ मैं हूं, और मुझे भी तू बिल्कुल कंगला करने पर तुली हुई है। बोल दे अपने बाप को पैसा चाहिए मुझे, और सुन वापस कर दूंगा मैं। लेकिन मैं नहीं कह सकती ना, मेरे पापा ने मुझे कितना मना किया था कि स्कूल जाते समय किसी परपुरुष की बातों में मत आना, लेकिन फिर भी तुम मुझे अच्छे लगे और मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ चली आई। अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। कहीं और जाना नहीं चाहती? मैं तुझे भेजने की व्यवस्था कर दूंगा, अगर शाम तक तूने 20 लाख की व्यवस्था नहीं की तो। बस थोड़े कहे को अधिक समझ लेना। क्या हो गया आज इनको? अब तक तो ये मुझे बहुत प्रेम करते थे, और अब आखिर हुआ क्या इन्हें? कोई बात नहीं, शायद कोई पॉलिसी या बॉन्ड पड़ा होगा, उसको देख लेती हैं तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे इनका लॉस पूरा हो सकता है। हाँ, बाबूजी नहीं आए, बाबूजी नहीं आए, बाबूजी नहीं आए, बाबूजी नहीं आए, पराठा नहीं खाए, पराठा नहीं खाए, बाबूजी नहीं आए, बाबूजी नहीं आए। कौन खाएगा मेरा गोभी का पराठा? है कोई खाने वाला? तुम खाओगे या तुम खाओगे? कौन खाएगा? बोलो। हाँ बाबूजी। ये क्या है? मैं सोच रहा था कि पड़ोस में गोभी का पराठा खिला दूं तो अच्छा लग जाएगा। अपने घर में स्वयं की व्यवस्था देखो, दूसरे के घर की व्यवस्था मत देखो। क्यों बाबूजी? कई बार लोग सीधी बातों का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं, इसलिए जितना जरूरी हो उससे अधिक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिटिया को बुला कर लाओ। ठीक है, पराठा भी ले आओ। चला जाओ। ठीक है, पता नहीं मेरा पराठा इनको पसंद क्यों नहीं आता है। बीबी जी, बाबूजी बुला रहे हैं। बीबी जी आपके लिए ले आऊं पराठा? चला जाए यहां से। बेटिया इस तरह गुस्सा मत किया कर। बाबूजी हमेशा मुझे सताता रहता है। कोई बात नहीं, उसका कोई नहीं है, सिर्फ हमारा ही घर है, हम ही उसके अपने हैं। तुमने वो सब फोटो देख लिए? बाबूजी मैंने वो सारे फोटो तो देख लिए, लेकिन मेरे मन में एक बात है, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या बात है बेटी? बात ये है कि आपने जिन भी लड़कों को ढूंढा है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी और विभाग में है, और आपको तो पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भी डॉक्टर से हो। बिटिया कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर का विवाह डॉक्टर से होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अपनी जात का हो और अपनी बिरादरी का हो। पापा शायद आप नहीं जानते, मैं डॉक्टर हूं। कोई पुलिस वाला मुझे मिलेगा तो वो कैसे मुझे समझ पाएगा? समझ लेगा। अगर अपने धर्म का हुआ, अपने समाज का हुआ तो जरूर समझ लेगा। नहीं समझेगा पापा,
मेरी जितनी भी सहेलियां हैं सबने जहां जहां जॉब की उसी के हिसाब से उन्होंने शादी की है। तो मेरी निगाह में तो कोई डॉक्टर नहीं है, मैं कहां से तेरे लिए डॉक्टर ढूंढ कर लाऊं? पापा मैंने डॉक्टर को ढूंढ रखा है। कौन है वो? अपनी बिरादरी का है ना? हाँ पापा वो अपनी बिरादरी के हैं। कहाँ का है? हैदराबाद रहते हैं। तेरी दोस्ती कैसे हुई? फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हो गई थी और वो अपनी बिरादरी के हैं। तो मुझसे मिली हो? अभी तो नहीं मिली हो। तो ठीक है, उससे मुझे मिलवाना, उसके बाद मैं मिलूंगा, उसके बाद इस रिश्ते को तय करूंगा। ठीक है पापा, मेरे अच्छे पापा, मेरे अच्छे पापा। एक ही बेटी है मेरी, तेरी खुशियों के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, लेकिन कभी भी धर्म से हटकर कोई बात ना कहना, कोई बात ना कहना। ठीक है पापा, ठीक है। तुमने किया फोन? बनाई तुमने व्यवस्था? अभी तक व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई 20 लाख की? हाँ बना ली। कब मिल रहे हैं पैसे? कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? मैं जिस समय आपके कागजों में ये ढूंढ रही थी कि कोई पॉलिसी या बॉन्ड पड़ा हो जिससे हमें पैसा मिल जाए उसको तोड़कर, उस समय पर मुझे आपके कुछ कागजात मिले। कैसे कागजात? आपके पास एक नहीं 6-6, 7-7 आइडिया हैं, सब पर फोटो आपके लगे हैं और नाम आपके अलग अलग। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आपका आखिर नाम क्या है? आखिर आपका असली नाम क्या है? बोलो। अच्छा, सियानी बिल्ली के नाखून निकल आए। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद ये पॉलिश करके 20-30 लाख की और व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन तेरे जैसी लड़की स्वयं ही मरना चाहती है। जानती है ये मेरा धंधा है, जिससे भी मुझे मिलना होता है उसी प्रकार की बिरादरी की, उसी प्रकार के हिसाब की मैं अपनी आईडी बना लेता हूं। तेरे से पहले भी मैं 5 लड़कियों को इस घर में रख चुका हूं और छोटे छोटे टुकड़े करके उनके शहर के बाहर फेंक चुका हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियों के माँ बाप भी तुम्हें ढूंढने नहीं आते। और अब तूने मरने की व्यवस्था बना ली है। नहीं नहीं, आप तो मुझे प्यार करते हैं। प्यार करता था तेरे पैसे से, प्यार करता था तेरे बाप से, तुझसे क्या प्यार करता हूं। अब तू मर जाएगी, अब तू मर जाएगी। अब तुझे घर खाली करना होगा, तुझे घर खाली, क्योंकि तेरी जगह पर दूसरी आएगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अभी जा रहा हूं और तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए कटर लेकर आता हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। पापा, पापा मुझे बचा लो, पापा, पापा मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। पापा, मैंने यदि आपकी बात को माना होता पापा, तो आज मैं दुख नहीं उठा रही होती। शायद इस संसार में माँ, पिता और बेटी से सच्चा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उसकी कदर नहीं कर पाई। आपने कितने अरमान सजोए होंगे कि अपनी बेटी की बारात निकालेंगे, आप उसकी डोली में बैठाएंगे, लेकिन मैं सबको धूमिल करके चली आई। ये मेरे पापों की सजा है। पापा, अगर मुझसे कोई छोटा सा भी पुण्य हुआ हो तो मैं अगले जन्म में आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, आपकी बेटी बनना चाहता हूँ। बाबुल, बाबुल प्यारे, रोए सांसों की सरगम, उन इस दिन तुझे पुकारे मन हो बाबुल प्यारे, रोए सांसों की सरगम, उन इस दिन तुझे पुकारे मन। तेरी ही बाहों में बचपन बीता, खिलती गई जिंदगानी। ओ
मेरी आई ना बारात, मेरे हुए बिना हाथ, तेरी बेटी बनी ना दुल्हन हो गई है तेरी व्यवस्था, तेरी व्यवस्था हो चुकी है। नहीं नहीं पापा, पापा बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। तुझे बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, ना तेरा भाई आएगा और ना तेरा बाप आएगा। Paul. बोल के दिखा, सिर्फ आज रात और घर खाली। भाग जाऊंगी मैं निकल जाऊंगी बाथरूम के रास्ते निकल जाऊंगी, वहीं पर जो खिड़की है उसके गिलास तोड़कर निकल जाऊंगी मैं, उसकी गिलास तोड़कर निकल जाऊंगी। कैसे करें, क्या करें और क्या नहीं करें? बाबूजी, क्या है? वो आया है। कौन? हमारा पड़ोसी। क्या हुआ? उसकी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, तो इतनी धाराएं लगा दो कि वो जमीन धाराओं में बहकर चली जाए। अबे वो धारा अलग होती है, ये धारा अलग होती है। कौन आया है? वो आया है। बुला कर लाओ। आ जाओ। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। क्या हुआ? हमारी जमीन पर अतिक्रमण हो गया है। हम यहाँ रहते नहीं थे, परदेश कमाने के लिए चले गए थे, तो हमारे पीछे हमारी हवेली पर उन्होंने अपना मकान बना लिया है। सारी दुकान तोड़कर सारी व्यवस्थाएं बदल दी हैं। जमीन हमारी है और हक वो लगाकर बैठे हैं। मैं चाहता हूं आप मुकदमा डाल दीजिए। समय लग जाएगा। हाँ बाबूजी, तारीख पर तारीख लगाते रहना और इनसे पैसे ऐंठते रहना, क्योंकि ये विदेश में कमाते हैं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं इनके लिए पराठा ले आओ। भाई साहब पराठा खाओगे? पर आपका पेट देखकर तो ऐसा लगता है कि आप पहले से ही बहुत पराठे खाते हो। ऐसे किसी के साथ उपहास नहीं किया करते। भाई साहब मैं आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं, चाय की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बता दिए मुझे कागज क्या क्या लेकर आने हैं। जमीन के कागज ले आओ और अपनी आईडी ले आओ। कल सुबह कचहरी में मैं तुम्हारे नाम से केस दायर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये केस जल्दी निपटवा देना। अब ये तो जज के ऊपर बात है कितनी तारीखें देगा और कितनी नहीं। कौन आया है? क्या फिर से किसी को पराठा खाना है? कौन है? बाबूजी, अंकल जी मुझे बचा लो। अरे बाबूजी, मुझे बचा लो। अरे ठहरो, आखिर तुम हो कौन? अंकल जी मेरा पति मुझे मार डालेगा। लेकिन तुम हो कौन बेटी? आप मुझे नहीं जानते? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। मैं आपके मित्र सुरेश की बेटी हूं। सुरेश की बेटी? तू तो वही है ना जब स्कूल जाने के बहाने अपने बाप के घर को छोड़कर भाग गई थी, अपने भाभी के गहनों को लेकर चली गई थी। हाँ, मैं वही अभागा हूं। मुझे मेरे पापा से मिला दो। मुझ में हिम्मत नहीं है अपने पापा के पास जाने की।
अपनी माँ के पास जाने की। मैं बहुत दुखों से निकल कर आई हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अंकल जी, मुझे मेरे घर पे पहुंचा दो। तेरे जाने के उपरांत वो हंसता खिलता मेरा दोस्त हमेशा चुप हो गया। जो अपने मित्रों में आकर बैठकर हमेशा समाज की, सामाजिक के उत्थान की बातें करता था, उसका बोलना बंद हो गया। उसने खाना छोड़ दिया। जानती हो, वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। मैंने उससे खूब कहा कि तुम बाहर आकर बैठा करो, लेकिन उसने कहा कि मेरी बेटी ने मेरी गर्दन झुका दी है, अब मुझे सामर्थ्य नहीं है लोगों की आंखों से आंखें मिला सकूं। जानती हो, तुम्हारे गम में तुम्हारे पिता ने दम तोड़ दिया। क्या कह रहे हैं आप? मेरे पापा दुनिया में नहीं रहे, मैं अपने पापा की कातिल बन गई। अपनी खुशियों के लिए मैं अपने पापा की कातिल बन गई, दिल बन गई, दिल बन गई। सच ही कहा है किसी ने, जो बालक अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते वो जीवन भर दुख उठाते हैं, जीवन भर दुख उठाते हैं। लेकिन तुझे मार कौन डालेगा? वो मेरा पति जिसके साथ मैंने भागकर शादी की थी। क्यों मार डालेगा वो कह रहा है कि वो केवल मेरे पैसे के लिए मुझे उसने फंसाया था और वो लेकर मुझे चला गया। अब वो मुझे मार देना चाहता है, कहता है कि इस घर में कोई दूसरी आएगी। अब उससे पहले भी उसने 5 लड़कियों को मार दिया है। भोलू, और तुम भी इनके साथ जाओ। ये जो एड्रेस बताएगी उस एड्रेस पर जाकर उस लड़के को पकड़ कर ले आओ चुपके से। हाँ ठीक है। बेटी क्या एड्रेस है तुम्हारा? मैं रोनी सेक्टर 3 में मकान नंबर 40 में रहती हूँ। ठीक है, तुम वहीं पर चले जाओ। और हाँ सुनो, 2-4 अपने साथ में युवा मंडल के लड़के भी ले जाना। हाँ ठीक है, लेकिन कौन से वाले ले जाएं? 2 को बुलाते हैं, 20 आ जाते हैं। अरे देख लेना, जो भी अच्छे लगे, वो जो पकड़ने में मजबूत हो, दिखाने में इसको रखना, पकड़ने में उनको रखना। ठीक है, मैं जा रहे हैं। वो आएगा तो वो मुझे मार डालेगा, उसे मत बुलाओ। अरे चिंता मत करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? आखिर तुम हो कौन? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा, कल मोही तू यहां भी आ गई? मार डालूंगा मैं तुझे मार डालूंगा। ठहरो, जो बर्ताव तुम इसके साथ कर रहे हो, कल तुम्हारी बहन के साथ अगर कोई दूसरा ऐसा बर्ताव करे तो तुम बर्दाश्त कर लोगे क्या? अगर किसी ने ऐसा मेरी बहन के साथ किया तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। तो फिर दूसरे की बहन बहन नहीं, अपनी बहन बहन है। मेरी बहन इस तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर यूं लड़कों को नहीं ताकती रहती। इनके जैसी लड़कियां घर से सज सबर कर निकलती हैं, और जो बाइक वाले लड़के होते हैं ना, बूम 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 चलाने वाले, ये उनको देखती रहती है, महंगी महंगी गाड़ियों को देखती रहती है। इसे फंसाने के लिए मैं BMW लेकर आया था किराए पर। 6 महीने उसका किराया दिया मैंने। इसने सोचा कि मैं इसके बाप से भी बड़ा सेठ हूं, लेकिन मुझे तो मुर्गी फांसनी थी और मैंने फंसा ली, और ये फंस भी गई। अब इसके पास कुछ नहीं है तो ये मेरे लिए बेकार है। तुम्हारे पाँव ऊपर ऐसी धाराएं लगवाऊंगा कि उम्र भर तुम्हारी जमानत तक नहीं होगी, तुम्हें फांसी हो जाएगी, फांसी। मुझे फांसी लगवाओगे? मुझे फांसी लगवाओगे? किस किस को फांसी लगवाओगे? अगर फांसी लगवानी है तो इनके जैसी लड़कियों के विचारों को फांसी लगवाओ। जिस दिन इनके विचार मर जाएंगे उस दिन हम जैसे लड़के इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भोलू, बेटी कहाँ है? उससे कहो इसके घाव पर डिटॉल लगाएगी, इसको खाना खिलाएगी। और तुम्हें तो मैं चाहता हूं चौराहे पर खड़े करके तुम्हें फांसी लग जानी चाहिए। अरे तुम कौन होते हो फांसी लगवाने वाले? ना जाने कितने आए और कितने चले गए। इनके जैसी लड़कियां को हमें फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं फंस जाती है। पापा ये कौन है? अरे ये मेरे सुरेश मित्र की बेटी है और ये उसका पति है, उसे मार देना चाहता है। कौन है ये? कौन है? चेहरा दिखाओ अपना। अरे ये तो वही है।
कौन? ये वही है जो मुझे डॉक्टर बनकर मिला था। ये वही है, ये वही है पापा जो डॉक्टर बनकर मुझे मिला था। अगर आज ये दीदी यहाँ पर नहीं आती तो मेरा भी जीवन बर्बाद हो जाता, मेरा भी जीवन बर्बाद हो जाता। पापा, पापा मैं अगर आज बची हूं तो वह आपके कारण बची हूं ना पापा। आपने कहा कि जो भी कुछ करना मुझे बताकर करना। अगर मैं आपको बगैर बताए इसको मिल जाती तो अवश्य ही मेरे हालात भी ऐसे हो जाते, मेरे हालात भी। नहीं छोड़ूंगा मैं ऐसे लड़कों को, नहीं छोड़ूंगा मैं ऐसे दरिंदों को। इन्हें तो फांसी होकर रहेगी, होकर रहेगी, होकर रहेगी। संतान की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको संतान ने मारा। सभी को जय जिनेंद्र। गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी। बहुत ही शानदार प्रस्तुति और बहुत ही सार गर्भित और शिक्षा प्रदान करने वाली प्रस्तुति बेटियों के लिए खासकर। ये कथानक हम लोगों ने पहली बार गुरुदेव से मिले थे, रीछा में हमने बनाया था। महावीर जी ने जबरदस्ती हमसे बनवाया था। उस समय पर इन्होंने ये स्टोरी की थोड़ी सी क्लिप दी थी, थोड़ा सा मसाला हमने लगा लिया गुरुदेव और यहाँ पर प्रस्तुत कर दी। चलिए सभी लोग तैयार हो जाएं। वर्तमान की परिस्थिति को देख करके नाट्य प्रस्तुति के अपने आप को कैसे संभालना है, इस नाट्य से बच्चियां सीखें, अभिभावक